बिल्किस बानो का रेप कांड तमाम देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। तमाम बड़े से छोटे सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे जिक्र हुआ, लेकिन उसी बिल्किस बानो के जो आरोपी जिनको आजीवन कारावास की सजा हुई थी, फिर उन्हें बेल दे दी गई और अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं। किस तरह से इन आरोपियों की मदद सरकार ने करी जाने अनजाने में, किस तरह इनमें से एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ़ बनाया, छल किया, तमाम चीज़ों का खुलासा इस पे हम करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है बिल्किस बानो के रेप के और हत्याओं के जो आरोपी थे, जो 2002 में गुजरात में दंगा हुआ था, उसमें इन तमाम लोगों ने गंभीर अपराधों को अंजाम दिया था। नमस्कार, मैं मोंटू राजा। बिल्किस बानो के सभी आरोपियों को दोबारा जाना होगा जेल। आपको बता दें, 2002 में गुजरात के अंदर जो दंगे हुए थे, उसमें बिल्किस बानो अपने बच्चे परिवार के साथ ट्रक में छुप के भाग रही थीं, जिसके बाद कई लोगों ने, एक भीड़ ने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया, जबकि वो प्रेग्नेंट थी, उनका 2 साल की बच्ची थी, उसको मार डाला। और अगर कुल संख्या देखी जाए, बिल्किस बानो के परिवार के 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, क्योंकि पहले इन दोषियों को, जिनको सजा हुई थी और जो आजीवन कारावास जिनको दिया गया था, 2022 अगस्त में उनको छोड़ दिया गया। कौन है वो लोग, उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल्किस बानो को सब जानते हैं, लेकिन जो वो आरोपी थे, जो अपराधी थे, उनके नाम क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधे श्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केसर वोहिनिया, प्रदीप मोदिया, बाका वोहिनिया, राजू सोनी, नितेश भट्ट, रमेश चंदाना। तो ये तमाम लोग थे जिनको बिल्किस बानो के बलात्कार और हत्याओं के आरोप में आजीवन कारावास हुआ था। उसके बाद इन तमाम लोगों को 2022 में इनको छोड़ दिया गया था। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत इनका स्वागत भी हुआ था, मिठाई खिलाई गई थी, हार इनके गले में डाले गए थे कि जैसे पता नहीं कौन सी जंग और कौन सा युद्ध जीत के ये तमाम लोग आए हैं। अब खुलासा ये हो रहा है कि गुजरात की सरकार ने भी इनका साथ दिया और इनमें से एक शख्स जो है राधे श्याम शाह, उसने कई चीज़ें कोर्ट से छुपा के अपने बाहर आने के इंतजाम किए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद यह कहा कि इस शख्स ने धोखाधड़ी करी है कोर्ट के साथ। जब यह घटना घटित हुई थी, बिल्किस बानो गुजरात के पुलिस स्टेशंस में गई, लेकिन बिल्किस बानो की कंप्लेंट दर्ज नहीं करी, भगा दिया गया पुलिस द्वारा। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को बिल्किस बानो ने लिखा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर करी गई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद बिल्किस बानो को तमाम धमकियां मिलनी शुरू हुई, जिसके बाद बिल्किस बानो ने कहा कि गुजरात से उसके केस को ट्रांसफर कहीं और कर दिया जाए, जिसके बाद मुंबई स्पेशल कोर्ट में बिल्किस बानो का मामला ट्रांसफर कर दिया गया था और कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने के लिए कहा था। सीबीआई ने तो यहां तक कहा कि उन जो आरोपी पकड़े गए थे, उसमें से 3 को फांसी तक की सजा की रिकमेंडेशन सीबीआई ने दे दी थी। मुंबई स्पेशल कोर्ट ने 19 लोगों पे कार्रवाई करी थी, जिसमें से 11 लोगों को दोषी करार दिया था और 2008 में कोर्ट ने इन तमाम लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी। इन दोषियों ने मुंबई हाई कोर्ट में इसकी याचिका डाली थी, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि जो कोर्ट ने फैसला लिया है वो सही है। और उसके बाद इन तमाम लोगों को गुजरात जेल के अंदर भेज दिया गया था, जिसमें से एक कैदी जो था राधे श्याम शाह, उसने कोर्ट के अंदर याचिका दायर करी कि उन्हें 15 साल सजा काटते हुए हो गए हैं, तो कानून के अंदर ही जो प्रावधान है और जो धाराएं, उनका हवाला देते हुए उसने ये अर्जी डाली कि हमें अब रिहा कर दिया जाए, क्योंकि 15 साल हमें सजा काटते हुए हो गए हैं। 15 साल पूरे होने के बाद जो सरकार है वो चाहे तो इनको हेल्प कर सकती है बाहर आने में, सजा कम कराने में। जबकि 2019 में इन लोगों ने गुजरात कोर्ट में भी ये आवेदन दिया था, याचिका दी थी, लेकिन गुजरात कोर्ट ने भी 2019 में इसको खारिज कर दिया था और कहा था इसमें गुजरात मतलब स्टेट जो गवर्नमेंट है वो हस्तक्षेप कर सकती है।
2022 में राधेश्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि उनकी सजा कम की जाए, 15 साल उनको हो चुके हैं सजा काटते हुए। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिए कि गुजरात स्टेट जो है कमेटी बनाए और इसके ऊपर एक फैसला निर्णय ले। गुजरात सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। उसके बाद अगस्त 2022 को इन तमाम लोगों को जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने यह कहा है कि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार नहीं था कि वो ये फैसला ले सके। ये फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना था। तो गैर कानूनी तरीके से जो रिहा किया गया था वो निंदनीय है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट को फैसला लेना था वो थी महाराष्ट्र की, लेकिन फैसला गुजरात सरकार ने ले लिया। राधेश्याम शाह ने किस तरह धोखाधड़ी करी है सुप्रीम कोर्ट के साथ वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि गुजरात सरकार को यह चीज नहीं करनी थी, तो गुजरात सरकार ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। यही नहीं, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि गुजरात स्टेट इस चीज को कमेटी का गठन करे, तो कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई चीजों को छुपाया गया। जो याचिका दायर करी गई उसमें बहुत सारी चीजें नहीं बताई गई कि किस तरह स्पेशल जो मुंबई कोर्ट था वो इन चीजों को देख रहा था। उसके बाद ये चीजें हुई हैं, तो मुंबई कोर्ट के थ्रू ही याचिका जानी थी और मुंबई जो स्टेट था उसकी सरकार को ये निर्णय लेना था और कमेटी का गठन होना था, लेकिन ये गुजरात में करवाया गया। तो ये पूरा सिंडिकेट रचा गया ताकि इन दरिंदों को बाहर निकाला जा सके। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला साफ कर दिया है, इन तमाम लोगों को दोबारा जेल जाना होगा। तो इस घटना पे आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? बिल्किस बानो के साथ जो इनजस्टिस हुआ उसके दोषी बाहर आ गए थे, जिसके बाद काफी हताश स्टेटमेंट बिल्किस बानो ने दिए थे और अब सर्वोच्च न्यायालय के जो जज थे उनके द्वारा जब ये फैसला आया कि इन तमाम अपराधियों को वापस जेल में डाला जाएगा, तो बिल्किस बानो ने दोबारा कहा कि अब मैं सांस ले सकती हूं। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। हमारे चैनल को आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।